लीडरशिप की 21 क्वालिटी, 21 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। दोस्तों लीडर जो होता है ना वो दुनिया पे राज करते हैं दोस्तों। अगर आपके अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी बता डाल दी ना दोस्तों, आप दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आप जो भी कर रहे हो उसमें बहुत कामयाब हो जाओगे, बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाओगे दोस्तों, बिकॉज यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज। पूरी दुनिया दोस्तों उसके साथ चलना चाहती है जो कहीं जा रहा होता है, और ये लीडर बेखूबी करता है दोस्तों। आज के वीडियो में हम 21 बातें जो है लीडरशिप क्वालिटी की समझने जा रहे हैं, 21 गुण लीडर्स के समझने जा रहे हो। लास्ट के कुछ 4-5 गुण तो इतने बढ़िया है ना, और बीच बीच में भी ऐसे ऐसे गुण है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। पूरा वीडियो जो है एकदम धमाकेदार होने वाला, एक से बढ़कर एक क्वालिटीज, और उसको अपने अगर आत्मसात कर लिया, आपका एक नया जन्म होगा, आपका एक नया जो अवतार होगा, आपको लोग मान लेंगे, आपका लोहा लोग मानेंगे दोस्तों, बिकॉज आपके अंदर वो क्वालिटीज होगी। और दोस्तों एक बार सुनने से समझ नहीं हो जाएगा, आपको लाइफ में प्रैक्टिस करना होगा। लीडरशिप क्वालिटी दोस्तों एक ऐसा चीज होता है ना कि वो दुनिया में आगेवानी करते, लीड करते हैं लोगों को, है ना, वो अपनी चरित्र ऐसा बनाते हैं। तो मैं आपको 21 बातें एक से बढ़कर एक बताऊंगा बिना समय गवाते हुए। चलो शुरू करते हैं। तो स्वयं विकास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिस इज हितेश परमार। पहली बात है कि लीडर जो होता है ना वो पंक्चुअल होता है, समय के पाबंद होते हैं दोस्तों। बी ऑन टाइम। कई सारे लोग हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि वो 8 बजे का टाइम दिया सुबह का तो 8:30 को पहुंचेंगे। इंटरव्यू में भी वो लेट पहुंचते हैं। कहीं 5 बजे शाम को पहुंचना है तो 5:30 बजे पहुंचते हैं। शाम को 8 बजे का टाइम है तो 8:30 को पहुंचेंगे। आधा घंटा लेट चलता है उनका घड़ी, है ना। तो सामने वाला आपको माप लेगा, पूरा आपको पकड़ लेगा। कोई आप डॉक्टर, प्रोफेशनल, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ऐसे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन लोगों को मिलने जाओगे, और अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, आपका गेम ओवर। पहले ही वो आपको पकड़ लेगा, मान लेगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखें। हिंदुस्तान में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे बाद पहुंचते हैं, उनका 1 घंटा लेट चलता है। कई सारे लोग तो इतने बेशरम होते हैं कि वो लेट पहुंच रहे तो फोन भी नहीं करते। अगर हम लेट हो रहे, हो सकता है लेट हो जाए, हमने क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए कि सर ये कारण की वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। तो अच्छा लगता है। हमारा समय का भी कदर करिए, सामने वाले की कदर, समय का भी वैल्यू होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। तो लेट हो सकता है, लेकिन बार बार लेट होना ये हमारा चरित्र है, स्वभाव। तो बी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। दूसरा है दोस्तों हॉनेस्टी। लीडर जो होता है ना वो हॉनेस्ट होता है, हर कार्य में, हर बात में, हर चीज में, हर व्यवहार में। उसका पैसों के मामले में, कार्य के बारे में, कोई लेन देन के बारे में, हर चीज में उसकी हॉनेस्टी होती है। तो हॉनेस्टी झलकनी चाहिए आपके व्यवहार में, आपके चरित्र में। मतलब आपका नाम आया तो लोग मान लेने चाहिए कि इनके पास ये काम गया, मतलब ये ऐसे हो जाए, कोई गड़बड़ नहीं होगा, ऑनेस्टी से। तो ये आपका चरित्र झलकना चाहिए। तो दोस्तों बिना प्रैक्टिस किए हॉनेस्टी आ नहीं सकती दोस्तों। तीसरी बात है कि आपको बेस्ट फॉलोअर बनना है। लीडर वो होता है जो बेस्ट फॉलोअर होता है दोस्तों। बेस्ट फॉलोअर, बेस्ट जो शिष्य होता है वही गुरु बनेगा। अच्छा, अगर हम बेस्ट शिष्य ही नहीं बन रहे हैं, बेस्ट फॉलोअर नहीं बन रहे हैं, बेस्ट लीडर बन नहीं सकते, तो क्या हम मैं बेस्ट फॉलोअर हूं? अपने आप को सवाल करिए दोस्तों। क्या मैं बेस्ट, जिसको भी आपके रोल मॉडल है या जिसको आप गुरु, कोच, मेंटर मानते, क्या उनको फॉलो कर रहे हैं बेस्ट तरीके से, 100%? तो जब हमें 100% फॉलोअर बन जाएंगे बेस्ट वाले, तो अच्छे लीडर की क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी दोस्तों। चौथी बात यह है कि जो जो लीडर बनता होता है ना वो लगातार सीखते रहता है। लीडर बनने के बावजूद भी वो सीखते रहता है, क्योंकि ये लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाता है, लीडरशिप को आपकी और निखारेगा। और जो लगातार सीखेगा वही तो लीडर बनेगा। लीडर बनने के बाद सीखना वो तो जरूरी है दोस्तों, लेकिन कई लोगों को लगता है अपना तो सीख लिया, पढ़ाई पूरी। नहीं दोस्तों, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम अचीव करना है, जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से जीवन जीना है और सब परिणाम पाना है, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट करना है। तो दोस्तों आपको जो होता है ना, आपको है लगातार सीखना पड़ता है। बिना सीखे आप कामयाबी बड़ी पा नहीं सकते। यू हैव टू लर्न। और लगातार कंसिस्टेंटली, लगातार अब जब आप सीखते हो, अपने आप को तैयार करते हो, अपने आप को निखारते हो, अपने आप को और समृद्ध करते हो नॉलेज से, तो फिर देखो कैसे परिवर्तन होगा। लेकिन हम सीखेंगे ही नहीं तो प्रगति हो नहीं सकती, और सीखेंगे नहीं तो लीडर तो बन नहीं सकते हो। 4 लोगों को लीड करोगे कैसे आप? बिकॉज आप उनके आगे होनी चाहिए, सीखने में, नॉलेज में, हर बात में। जब आगे रहेंगे तभी तो आगेवानी कर सकते हैं लीडरशिप। क्या कोई भी इंसान से हम कोई भी चीज में क्या हम आगे है, क्या हम उनको लीड कर सकते हैं? कब लीड कर पाएंगे? जब हम सीखते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे तभी। पांचवी बात यह है कि लीडर जो होता है ना वो कॉन्फिडेंट होता है। क्या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट है? अपने आप को सवाल करो, क्या मैं कॉन्फिडेंट हूं? क्या किसी को बात करने में क्या मैं झिझक रहा हूं?
क्या कोई प्रेजेंटेशन देना है तो मैं अटक रहा हूँ, कटक पप हो रहा है ना। अपना कार्य पे मेरे को विश्वास है, कॉन्फिडेंट हूं मैं, और छोटा मोटा कॉन्फिडेंस नहीं, एकदम पावरफुल कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकदम जबरदस्त सुप्रीम कॉन्फिडेंस, सुप्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सबके ऊपर हमको भरोसा होना चाहिए, हमको अपने परिवार पे भरोसा होना चाहिए, हमको हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, जिस संस्था के लिए हम काम करें उसके लिए भरोसा होना चाहिए, हमको उस परमेश्वर के भी भरोसा होना चाहिए, वो जो करेगा वो बेस्ट करेगा हमारे लिए। और सबसे ज्यादा भरोसा अपने को खुद के ऊपर होना चाहिए, अहंकार नहीं, लेकिन बेस्ट, कि नहीं मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा, मैं जो कर रहा हूँ उसमें सफलता पा ही लूंगा, मैं जो करता हूँ वो मैं सफल हो ही जाता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस। और फिर लोग आपको मानने लगे, फिर लोग आपके साथ आना चाहिए, फिर आप लोगों की लीड कर पाओगे। लेकिन वो कॉन्फिडेंस, सुप्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए दोस्तों। और छठी बात है कि जवाबदारी लीजिए, लीडर जो होता है ना वो जवाबदारी लेगा, जितनी ज्यादा जवाबदारी लेंगे उतनी आपको और जवाबदारी मिलेगी और उतनी आप बड़े होते जाएंगे। अब बड़े लोग कामचोर लोग नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा काम हैंडल करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो क्या मैं जवाबदार हूँ? क्या मेरे जो सीनियर है, मेरे जो मेंटर है, गुरु है, कोच है, जो मेरे से आगे है या जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मेरे को कुछ काम दे रहे, नहीं दे रहे, तो सामने से मांगिए, सर मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, क्या मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूं, सामने से मांगिए, जवाबदारी लीजिए, है ना। हर काम की जवाबदारी, किसी और को ब्लेम करना आसान है दोस्तों, किसी और को आरोप लगाना सबसे आसान काम है, लेकिन मैं जवाबदार हूँ, ये मेरी जवाबदारी है, मैं करके रहूंगा, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? अपने आप को पूछिए, है ना। और बात क्या हो जाती है दोस्तों, सातवीं बात यह है कि वो बेस्ट कम्युनिकेटर होते हैं। लीडर जो होता है बेस्ट कम्युनिकेटर, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा नरेंद्र मोदी साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, गर्व है, मैं पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या उनका कम्युनिकेशन है, क्या लेवल की वो बात करते हैं, कैसे बात वो अपने लोगों तक जहन में डालते हैं, कैसे उनका लहजा होता है, कहाँ रुकते हैं, कितना पॉज लेते हैं, कहाँ आवाज टोन को ऊपर करते, कहाँ नीचे करते हैं, तो कम्युनिकेटर। और खाली कम्युनिकेट मतलब बात करना नहीं हुआ, सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है, वो भी कम्युनिकेशन का हिस्सा ही है। तो क्या मैं अच्छी तरीके से सुन रहा? बेस्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए बेस्ट आपको सुनना पड़ेगा। अगर आज के जमाने में आप देखेंगे कोई किसी को टाइम नहीं है सुनने के लिए, अगर आप इसके पास जाके बैठ के अच्छी तरह से उनकी बातें सुन सकते हैं ना, तो आप उनको लीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो सारे राज खोल के रख देंगे, आप सारी बातें बता देंगे आप। लेकिन क्या हम उनके पास बैठ के बिना बीच में टोके रोके हम बातें सुन रहे हैं? बहुत धीरज चाहिए दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। लेकिन ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना, बेस्ट कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से वार्तालाप, अच्छी तरह से संवाद के साथ साथ बेस्ट आप सुनने चाहिए दोस्तों। तो ये हो गया सातवीं बात। आठवीं बात यह है कि लीडर जो होता है ना विजनरी होता है, आगे का विजन, दूर दृष्टि, दूर का दृष्टि होता है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने जा रहा है, आप जो भी क्षेत्र में है वो उस इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, आपकी जो कंपनी है, आप जो काम कर रहे हैं वो कितना आगे सफल होने वाला, उसमें क्या नई नई चीजें होने वाली, उसका दूरदृष्टि। और वो खुद भी विजन, जिसको विजन होगा वही तो दूसरों को विजन दिला सकता है। विजन मतलब दिख रहा, जिसका कांच साफ है तो वो फटाक से गाड़ी आगे जाएगी, लेकिन कांच धुंधला हुआ है, धूल मिट्टी पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, तो गाड़ी आगे जा नहीं सकती। वैसे ही हमारी लाइफ में हमको जो करना है और हम जहां जा रहे हैं वो हमारा क्लियर है तो जल्दी पहुंचे, और जिसका विजन क्लियर है वही दूसरों को तो विजन दिखा सकता है। तो लीडर होता है वो विजनरी होता है और दूसरों को भी विजन दिखाता है दोस्तों, विजन विजन क्लियर करते हैं। नौवीं बात है लीडरशिप की, वो कमिटेड होते हैं। कमिटेड मतलब अगर सुबह 5 बजे किसको मिलना है बोला तो मतलब मिलना है सुबह 5 बजे, हाँ जी, शाम को 5 बजे बोले तो शाम को, जो बोला टाइम पहुंच जाने का। टाइम की बात नहीं है, किसी को कोई काम, ये काम मैं आपका कर दूंगा और ये टाइम पे हो जाएगा तो हो जाना, ये चीज मैं कर दूंगा तो काम हो जाना चाहिए। कमिटेड, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये टारगेट पूरा करने जा रहा हूँ, कमिटेड हो जाना चाहिए बस, नो आर्ग्यूमेंट, नो क्वेश्चन, कमिटेड। तो क्या अपने आप को सवाल, क्या मैं कमिटेड हूँ, है ना, अपने आप को सवाल करने चाहिए। 10वीं बात यह है दोस्तों कि लीडर जो है ना पहल करता है। पहल करता है मतलब आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कई सारे लोग कुंवारे रह जाते हैं, क्यों भाई, क्यों कुंवारे रह गए, है ना। तो उन्होंने अपने जो जिसके साथ उनका प्यार है दोनों को मालूम है, लेकिन पहल नहीं किया, बोला नहीं, है ना, वो आई लव यू बोलने का, वो बात करने का, छेड़ने का नहीं कर पाए, कई लोग नहीं कर पाते, और उनका शादी किसी और से हो गया। और या तो फिर माँ बाप उनको कहीं और अरेंज मैरिज कराना पड़ता है। क्यों कराना पड़ता है? क्योंकि पहल नहीं किया, आगे वानी लिया नहीं, लीडरशिप लिया नहीं, इनिशिएटिव लिया नहीं, या तो बात छेड़ा नहीं,
इसको तो बोलते हैं पहल करना। मैक्सिमम लोग, खाली लव मैरिज की बात नहीं है, लाइफ में भी कई सारे काम में पहल नहीं करते। मान लो डांस हो रहा है, अनाउंस हुआ, कोई सोशल गैदरिंग है कि भाई अभी डांस होने वाला है, तो कितने लोग डांस करते? मुश्किल से 10-15% लोग, बाकी लोग देखते रहते। तो उनको मन भी कर रहा है, वो नाच भी सकते, डांस भी कर सकते, लेकिन करते नहीं है। क्यों? पहल नहीं कर। जैसे अनाउंस हुआ, शुरू कर डालने का। लीडर तो वो होता है दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ था जब मेरे को मालूम पड़ा कि यार लाइफ में अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना है तो हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया। डांस का अनाउंसमेंट हुआ, शुरू कर डालने का। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग शुरू ही नहीं कर पाते। यार मैं तो जाता था पहले, कैसे किया रहे करे, शुरू कर डाला। अभी डांस अपना स्वभाव हो गया, डांस को करना ही करता है। जहाँ डांस होगा वहां हितेश परमार पहुंच जाएगा। क्यों? लीडरशिप। लोग फिर आपको देखते रहते, लोग आपके ऊपर गर्व करते हो, यार क्या डांस करते हो, क्या यार क्या मस्त करते हो, क्योंकि मुश्किल से 10% लोग डांस करते हैं। तो जैसे ही कुछ शुरू हुआ, आगे वानी लीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। बात किसी को करना है, लग रहा है, बात करिए, बात करिए, बस। कोई काम है, कर डालिए। किसी को मिलने जाना है, मिल लीजिए। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको, इनिशिएटिव, पहल करिए, है ना, पहल करिए। लीडर जो होता है 11वीं बात में करना चाहिए, बोल्ड होते, बिंदास, बेखौफ होते हैं, है ना। आपको एकदम बेखौफ रहना, किसी का भी डर नहीं, बिंदास, बोल्ड, डंके की चोट के पे मैं करने जा रहा हूँ, मतलब करने जा रहा हूँ, मैं ये अचीव करने जा रहा हूँ, मतलब कर डालूंगा, बिंदास, और कोई डर नहीं। कोई कितनी भी धमकी देवे, कुछ भी करे, वो अपना काम करते। ऐसा लीडर होता है, बेखौफ होता है, कॉन्फिडेंट होता है, बिंदास, बोल्ड होता है, कोई डर नहीं। जाओ, जो करना है कर लो, उखाड़ लो। क्यों? अपने ऊपर उतना विश्वास होता है, प्रचंड विश्वास, और बोल्ड पर्सनालिटी होती है, बोल्ड, सबके सामने कर डालूंगा तो कर डालूंगा, ऐसी बात है। 12वीं बात दोस्तों ये है लीडरशिप की, को निर्णय लेते हैं। मैक्सिमम लोगों को आपने देखा होगा निर्णय नहीं ले पाते। और निर्णय लेने का क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि निर्णय लेने का प्रैक्टिस ही नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को निर्णय लेने का प्रैक्टिस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमको इस चीज का आदत नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारा धरती पे आना हमारा निर्णय नहीं था। चलो जन्म हो गया, हमारा नाम किसी और ने गिराया। कौन से प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, के स्कूल में जाओगे, माँ बाप नक्की करेंगे। उसके बाद का स्कूल कौन सा होगा, तो भाई बहन नक्की करेंगे। उसके बाद आपको साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, या तो आजकल तो कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं कि कौन सा डिग्री लेना है, कौन सा कोर्स करना है, वो हमारे दोस्त नक्की करें। क्या नौकरी कौन सी करनी है, वो भी हम इधर उधर देख के, अपना डिसीजन होता ही नहीं है। और शादी करा दिया गया आपका, वो भी आपका चॉइस नहीं था। और शादी करा दिया, उसके बाद फिर लाइफ पार्टनर डिसीजन, अपना डिसीजन होता ही नहीं। तो इंसान को, मैक्सिमम लोग को निर्णय लेने का प्रैक्टिस ही नहीं होता है। कितनी बड़ी दुविधा है दोस्तों। लेकिन जो निर्णय लेते हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े सफल लोग, क्यों डिसीजन लेते? चुटकियों में रोज का रोज डिसीजन, कई सारा डिसीजन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस है, वो आदत है। और जो निर्णय लेगा वो आगे चला जाएगा, वो जो देखते रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो लीडर दोस्तों डिसीजन लेता, पावरफुल डिसीजन लेता, पावरफुल एक्शन करता है, निर्णय लेता है और उसको कर लेता है। निर्णय गलत भी हो गया, उसको सही साबित कर देता है अपनी एक्शन से, अपने कर्मों से। तो क्या करना है? डिसीजन लीजिए। प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस करिए। रोज का छोटा छोटा निर्णय लीजिए, रोज के 2 निर्णय लीजिए, लेकिन वो लीजिए और फिर वो करके दिखाइए। प्रैक्टिस करिए, रोज प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस, आपको निर्णय लेना आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों 13वीं बात है कि वो सेट एग्जाम्पल सेट करते हैं। लीडर जो होता है वो अपने एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो खुद कुछ करके दिखाते हैं और उनके फॉलोअर फिर उनको कॉपी करते हैं। इसका इंतजार नहीं करते, वो कुछ ऐसे रिमार्केबल काम करते हैं और फिर दुनिया उनको फॉलो करती है या उनके फॉलोअर फॉलो करते हैं। खुद अपने आप को सवाल करें, क्या मैं कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ, मैं कुछ रिमार्केबल काम कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि दुनिया फॉलो करे, मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोग मेरे को रोल मॉडल मान रहे, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि लोग मेरे को कॉपी करना चाहे, क्या मेरी टीम को अनुसरण करने लायक मैं कर रहा हूँ? ऐसा अपने आप को सवाल। 14वीं बात दोस्तों ये है कि उनका जो ड्रेसअप एंड ग्रूमिंग होता है लीडर का, शालीन होता है, बढ़िया होता है, एकदम बेस्ट होता है। क्या अपना ड्रेसअप बढ़िया है? अपने आप को सवाल करिए। क्या हम ग्रूमिंग, यानी हमारा शेविंग, हमारे शूज, शर्ट इन करना, ये सब बाकी जो हेयर वगैरह है, बाकी सब जो चीजें, क्या वो बढ़िया है? एक लीडर को शोभायमान दे, ऐसा है। लीडर जो होता है दोस्तों हट के दिखता है, वो भीड़ में भी वो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, आपकी चाल से, आपकी बातों से, आपके रहन सहन से, आपके कपड़ों से, सबसे मालूम पड़ जाएगा। दोस्तों लोग जो है ना, हमसे बात करने से पहले पहले हमारा स्कैनिंग करते हैं। अगर आप इससे पहली बार मिलो तो आपके हुलिये से आपको एकदम
पहचानने का कोशिश करेगा, समझने का कोशिश करेगा। जैसे कोई हम दुकान में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, तो हम शोरूम का जो सजावट है उसके हिसाब से अंदाज लगाते हैं कि भाई अंदर क्या होगा। तो वैसे ही एक अननोन आदमी जब हमको मिलता है तो वो भी हमको स्कैन करता है, या कई लोग हमको दूर से भी देखते रहते हैं। तो क्या हमारा हुलिया ठीक ठाक है, क्या हमारा पैकिंग बढ़िया है, यानी हमारा ड्रेसअप, हमारा ग्रूमिंग बढ़िया है, लीडर को शोभायमान है, ऐसा है। नहीं है तो बनाना कर लीजिए दोस्तों, और आप आगे लीड करने लग जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी है ना। 15वीं बात है, लीडर होता है ना इंडिपेंडेंट होता है। कई लोगों को ना बार बार टोकना पड़ता है कि ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसे। क्यों भाई, आप लीडर बनिए, आप आगेवानी करिए, बिंदास अपने कुछ अलग से कुछ कार्य करिए, इंडिपेंडेंट बने। क्यों बोला जाए, सारे सुबह उठना भी कई लोग को उठाना पड़ता है, तब जाके उठते माँ से। काय को भाई, खुद क्यों नहीं उठ सकते हम? क्यों? क्योंकि कोई मकसद नहीं है, कुछ बड़ा कोई तूफान नहीं करना है, कोई बड़ा बड़ा कार्य नहीं करना है। तो लीडर जो होता है ना दोस्तों, वो इंडिपेंडेंट होता है। हर कार्य वो इंडिपेंडेंट कर डालेगा, इसका इंतजार नहीं करेगा, खुद इनिशिएटिव लेके वो कार्य में पहल करके आगे बढ़ के निकल जाएगा। बाकी लोग इंतजार करते हैं। डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट बने। हाँ, आपको आगे बढ़ने के लिए आपकी टीम चाहिए, टीम का सहयोग, सपोर्ट, सब कुछ चाहिए, लेकिन कुछ कार्य आप इंडिपेंडेंटली कर डालते हैं, इसमें लोगों के भरोसे बैठे नहीं रहते आप। ओके, 16वीं बात यह है कि दोस्तों, लीडर जो होता है ना, वो विनम्र होता है। जी हाँ, कई लोगों को घमंड हो जाता है, अभिमान आ जाता है, ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। नहीं, जितने बड़े आप इंसानों को मिलेंगे, जितने सफल लोगों को मिलेंगे, जितने समृद्ध लोगों को मिलेंगे, वो सारे विनम्र। आप कोई भी उनसे बात करें, वो विनम्रता से जवाब देंगे, विनम्रता से अपनी बातें बताएंगे। और कुछ एक आम इंसान को थोड़ा बहुत भी सफलता मिल गई, उसका ईगो हाई हो जाता है, मैं समथिंग। नहीं दोस्तों, जितना हम लाइफ में आगे बढ़े उतने ही हम विनम्र होने चाहिए, नम्र होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए। नम्रता, विनम्रता होनी चाहिए। अरे, एजुकेशन का मतलब ये है कि हम विनम्र बने, यानी हमारा अहंकार नहीं होना, किसका इंसल्ट नहीं करना है ना? ये ध्यान रखना है दोस्तों। और जो होता है 17वीं बात यह है कि दोस्तों, जो लीडर होता है उसके अंदर उत्साह जो होता है ना, कूट कूट के भरा होता है, जबरदस्त एक्साइटमेंट, जबरदस्त जोश जुनून, जबरदस्त पावर, उनकी बातों में, उनकी एक्शन में, उनके लहजे में, उनके बोल में, उनका हलन चलन में, उनके ऑरा में, उनकी वाणी में, उनके वर्तन में, हर चीज में जबरदस्त उत्साह। खाली चिल्लाने को उत्साह नहीं बोलते दोस्तों, हमारे कार्य का शैली, हमारी बातों का शैली, हमारा व्यवहार, हर चीज में हम पूरे दिन अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, कैसे हम एक के बाद एक काम करते हैं, सारा हमारा उत्साह को झलकता है। और अगर हम उत्साहित है, हम किसी को भी उत्साहित कर सकते हैं, हम एक्साइटेड है, हम सामने वालों को एक्साइटेड कर डालें। लेकिन जिसकी बत्ती बुझी हुई है, यानी जिसके अंदर आग नहीं है, जो भिगा हुआ है, वो किसी और को आग लगा नहीं सकता है। जिसका दिया जला हुआ है, प्रगटा हुआ है, वही जिसका दूसरे कई दिए को जला सकता है। तो क्या अपना दिया जला हुआ है? क्या मैं उत्साहित हूँ? क्या मैं एक्साइटेड हूँ? अपने आप को सवाल करिए, पूरे दिन में मैं क्या उत्साहित हूँ, या मुर्जी मुर्जी बातें करता हूँ, मुर्जी मुर्जी व्यवहार करता हूँ, मुर्जा मुर्जा रहता हूँ? उत्साहित है? अपने आप को सवाल करिए दोस्तों। 18वीं बात है कि वो जो होता है ना, लीडर जो होता है, वो अपनी चीजों को ना मेक थिंग्स हैपन, यानी चीजों को घड़ता है, परिणाम को घड़ता है। घड़ता है मतलब परिणाम को रिजल्ट देता है, वेट नहीं करता किसी का कि ये आएगा और फिर होगा, वो आएगा और फिर ये होगा, नहीं। तो काम करता है, रिजल्ट लाता है, एक्शन लेता है, रिजल्ट आता है। ऐसा एक्शन की यहाँ रिजल्ट आए, वैसा। तो जैसी पावरफुल एक्शन कर रहे हैं, तो अपने आप को सवाल करिए कि क्या मैं चीजों के लिए वेट कर रहा हूं कि कोई चमत्कार हो जाए, या मैं मेक थिंग्स हैपन कर। 19वीं बात दोस्तों ये है लीडरशिप क्वालिटीज की, कि उनका बॉडी लैंग्वेज, लीडर्स का बॉडी लैंग्वेज। आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज में बहुत बड़ा, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। तो क्या मेरा हलन चलन, मेरे हाथों का मूवमेंट, मेरे पैरों का मूवमेंट, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन क्या सही है? आप किसी को बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो ना, वो 10% ही मायने रखता है, 15% मायने। ज्यादा मायने क्या रखता है कि हाउ यू से, व्हाट यू से इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे बात कर रहे हो, है ना, वो बहुत मायने रखता है। और मेन बात होती है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस करना होगा। और मेन है आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट, और उसके पहले भी आपकी आवाज, आपका आवाज का टोन, कहाँ आप कम कर रहे हैं, कहाँ ज्यादा कर रहे हैं, कहाँ अपनी आवाज को आप बोल्ड कर रहे हैं, कहाँ विनम्र हो जाते हैं, कहाँ आप भाग दे रहे हैं, कहाँ आप नॉर्मल बातें करते हैं, कहाँ आपका बात को वजन देना होता है, कहाँ आप नॉर्मल टोन पे बात करते हैं। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आवाज का टोन कम्युनिकेशन में। तो लीडर जो होता है ना, अपनी आवाज का बखूबी उपयोग करता है दोस्तों। क्या अपनी आवाज का उपयोग कर रहे हैं? है ना, बहुत बढ़िया सवाल है। और मैंने बोला वो आई टू आई कॉन्टेक्ट, जो चोर होता है, जो कुछ बातें छुपा रहा है ना, वो आई टू आई कॉन्टेक्ट कर नहीं सकता है, आंखों में आंखें मिला नहीं सकता है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आप
हर किसी से आंख मिलाने का प्रैक्टिस करिए और आंखों में आंखें डाल के बिंदास बात करिए। और शुरुआत में डर लग रहा है तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भ्रुकुटी में, और फिर प्रैक्टिस करिए और जहाँ जरूरत पड़े थोड़ा आंख भी मिलाइए, फिर और ज्यादा देखिए। सिंह जो होता है ना, सिंह लायन जो शिकार करता है, वो आंखों में देख के शिकार कर जाता है। शिकार को वो आंखों से ही वो शिकार ऐसा देखता है ना कि शिकार उधर हो ही गया, आंख में देख के शिकार कर डालता है। क्या सोचिए दोस्तों, कितना आंखों में पावर होता है। तो आपका आई टू आई कॉन्टेक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए, तो प्रैक्टिस से आएगा। नहीं है, डेवलप करें। बहुत पावरफुल क्वालिटी दोस्तों, एक से बढ़कर एक क्वालिटी दोस्तों। दूसरी बात है कि लीडर जो होता है उसका अपना मास्टर माइंड होता है। कुछ कुछ डिसीजन वो खुद भी लेता है और कुछ डिसीजन उसका टीम लेता है। मास्टर माइंड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो कोई निर्णय लेने में सब लोग अपना 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 विचार प्रदर्शन करते हैं और फिर टीम डिसीजन लेती है। तो लीडर बड़ा कब बनता है, जब उसका मास्टरमाइंड ग्रुप हो, मास्टरमाइंड टीम हो। और मास्टरमाइंड टीम हफ्ते में एक बार मिलती है या बार बार मिलती है, और वो जो होता है मंथन होता है, विचार का डिसीजन होता है, डिस्कशन होता है और फिर उसमें से निर्णय लिया जाता है। तो दोस्तों, क्या आप कोई मास्टरमाइंड ग्रुप में हो? क्या आप विचार मंथन कर रहे हो? अकेले अकेले करना और टीम के साथ करना फर्क होता है दोस्तों। और जो मैंने बताया 21वीं बात, लीडर जो होता है ना, मास्टर ड्रीम बिल्डर होता है, मास्टर ड्रीम बिल्डर। लीडरशिप क्वालिटी, ये तो मैंने सारे पॉइंट जो बताए ना दोस्तों, एक ऊपर से बताया। इसके ऊपर तो कई घंटे बात किया है, पूरा दिन बात किया है, एक एक क्वालिटी में बहुत बहुत रखा हुआ। लेकिन मास्टर ड्रीम बिल्डर यानी लोगों का सपना बिल्ड करने वाले होने चाहिए दोस्तों। देखिए, जो भी लीडर आप अब तक अपने लाइफ में देखे होंगे, मिले होंगे, आप देखिए उनकी क्वालिटी है ना, तो वो लोगों का सपना बिल्ड करते हैं। मास्टर ड्रीम बिल्डर लोगों का सपने जागरूक कर डालते हैं, लोगों के सपने बड़े कर डालते हैं, लोगों को सपना देखते कर डालते हैं। तो क्या है मास्टर ड्रीम, स्वप्नदर्शी ना, वो ड्रीम को बिल्ड कर डालते हैं। एक होता है बिल्डर ना, ये होता है ड्रीम बिल्डर, ड्रीम को बिल्ड करते हैं। हाँ जी, तो क्या आप मास्टर ड्रीम बिल्डर है? नहीं है, क्वालिटी डेवलप करें। पहले अपने सपने जागे हुए हो, फिर हम दूसरों के सपने जगा सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया। ये 2 वीडियो आप जरूर देखिए आपके लाइफ में और प्रगति के लिए। और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।